वेलकम इनटू द लर्निंग विद शेरियार। हमने शुरू किया था चैप्टर 11 जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड उसकी रेशियोज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हम कैसे इस ट्रायंगल को सॉल्व आउट करते हैं और कैसे साइन थीटा और साइन फाई यानी कि एक ही ट्रायंगल से दो मुख्तलिफ एंगल्स के रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास थीटा ना दिया जाए और फाइव ना दिया जाए, जस्ट हमारे पास वर्टिसेस के नाम दिए जाएं, हम वहाँ से कैसे एंगल निकालते हैं हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मेजर फॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर फॉर एंगल सी इज 60 डिग्री, आल्सो साइन मेजर ऑफ सी इज इक्वल टू सी बाई बी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे इन्होंने कोई ट्रायंगल नहीं दी, हमें जस्ट ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, वहाँ से हम ट्रायंगल खुद बना लेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, दिस वन। उन्हें कहा जी एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी। अब बाकी रह गया ए और सी, हम कहाँ पर लिखेंगे। उसके लिए उन्होंने एक और चीज़ दी है कि साइन मेजर ऑफ एंगल सी, सी बाई बी, साइन मेजर ऑफ एंगल सी, सी बाई बी। साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो तो बी होगी, यानी कि वैसे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर होता था ना, अब यहाँ पर हमने वो नेम दे दिया, जो हमारे पास वर्टिसेस का नाम है उसी की स्मॉल अल्फ़ाबेट। अब हमारे पास उन्हें क्या दिया है कि हमारे पास परपेंडिकुलर पे सी आ रहा है, तो यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है, हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर सी लिखा है तो फिर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारे पास सी है। यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा और फिर ए के सामने जो साइड होगी हम उसे ए का नाम दे देंगे। इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी। कैसे कंप्लीट होगी? सबसे पहले उन्होंने कहा बी पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो ये हमारे पास बी बन गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि साइन जो हमारे पास सी है वो 60 डिग्री का है, तो हमने ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं साइन सी 60 डिग्री का। और जो एंगल ए रह गया है वो भी हमने कोई ना कोई अब लिखना तो पड़ेगा। अगर ये 90 का है, ये 60 का है, एक ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास टोटल एंगल होता है वो होता है 180। अब 90 भी दे दिया और 60 भी दे दिया, तो 90 प्लस 60 हमारे पास क्या होता है 150। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जो ए पर एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ से किसी की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आगे वैल्यू मालूम करने से पहले एक थ्योरम बता देता हूँ, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें वो हमारे पास इक्वल आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस पहले लिखें या परपेंडिकुलर पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूला पूरा लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी है, बेस हमारे पास ए है और परपेंडिकुलर सी है। तो यहाँ पर अगर हमने किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से हमें पर बी की निकालनी हो, ए की निकालनी हो या सी की निकालनी हो, हम निकाल सकते हैं। अगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं कि ए स्क्वायर, फिर हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सी स्क्वायर जब प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर
माइनस सी स्केयर। हमने ए की वैल्यू निकालनी है, इसके रूट दोनों साइड पे ले लेंगे तो इसके रूट ख़त्म हो जाएगा। उधर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर माइनस सी स्केयर होल पर हमारे पास क्या आ गया, स्केयर रूट कह सकते हैं, अंडर रूट कह सकते हैं, कोई भी। अगर यहीं पर हमने निकालनी हो सी की वैल्यू तब हम क्या करेंगे, सी को यहीं पे लिखा रहने देंगे, सी स्केयर, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो सी की फिर स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हमने ये वैल्यू पढ़ी क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास दिया गया है हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है मेजर ऑफ एंगल ए बी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल ए बी। तो यहाँ पर हम लिखें मेजर ऑफ एंगल बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल ए बी। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखें बी सी की क्या वैल्यू दी गई है, बी और सी के दरमियान में हमारे पास इस लाइन की हमने क्या वैल्यू दी हुई है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए बी की हमने क्या वैल्यू दी हुई है सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। अब ए या सी दोनों में से किसी की भी आप वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, हम ए की लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री में कहा है कि मालूम करें, हमारे पास क्या आएगा cos 60 डिग्री। cos दे दिया है, cos का हमारे पास क्या होता है रेशो, बेस और हाइपोटेन्यूज, हमें ये पता है। साथ में उन्होंने कह दिया है 60, यानी कि 60 के रेफरेंस से हमने बताना है कि हमारे पास बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास cos 60 की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आएगा, 60 देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने क्या बनेगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगी ए। फॉर्मूला आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी। अब हमने ए की वैल्यू तो निकाली थी ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। इसके अलावा की और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम देख लेते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। अब हमने साइन तो बताना है, साइन का एंगल हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए फिर हमारे पास हमने 30 डिग्री के रेफरेंस से बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा ए रेशियो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी। तो एक जगह हम ए की वैल्यू लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। इसके अलावा बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, टैन बनता है, कॉट बनता है, सीकेंट, वो जिस भी रेफरेंस से कहेंगे हम उस रेफरेंस से उसको मालूम कर सकते हैं। एक और यहाँ से कर लेते हैं सीकेंट 60 डिग्री वाला।
तो सीकेंट 60 डिग्री देखें तो हमारे पास आता है सीकेंट 60 डिग्री। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि सीकेंट की रेशियो हमारे पास क्या होती है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल बनता है। सीकेंट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कास का। तो कास का हमने क्या कहा था कि कास का हमारे पास फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब बात आ गई कि हमने किस एंगल से देखना है। तो यहाँ पे 60 दिया गया, 60 के रेफरेंस से हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारे पास क्या है, ए। अब यहाँ पर हम बी की वैल्यू लिखना चाहें बी की लिख सकते हैं, ए की लिखना चाहें ए की लिख सकते हैं। तो हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखें जो हमने कहा 60 की निकाली, सी क्या है 60 बिल्कुल उसकी क्या है, रेसिप्रोकल आता है। आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक था हमारे पास जनरल, जहाँ पर हम सिर्फ tan की, cot की, साइन की, cos की, सीकेंट की सबकी रेशो मालूम कर लेते थे। यहाँ तक जितने भी सवाल किए हैं सब में हमने जस्ट बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज़ किया है। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम साइन की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास एग्जैक्ट इसकी बनती हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाला अगर कोई भी वीडियो चाहिए होता है तो आप यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शरियात पे देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।